जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया बच्चों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मेजरमेंट के बारे में, राइट? और आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, मतलब चैप्टर 9 का ये पार्ट है जिसमें हम टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर हम सब फील करते हो ना टेम्परेचर फील? हाँ सर। देखो, अभी नवंबर दिसंबर में ठंडी लग रही थी ना, बहुत सारी ठंडी लग रही थी। अब ये समर आ गया है, धीरे धीरे और गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? पसीना आएगा, गर्मी लगेगी, हम फैन चालू करेंगे, एसी चालू करेंगे, ये सब होता है। मतलब टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना? अच्छा, और एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, जो छोटे छोटे पंछी रहते हैं उन्हें भी प्यास लगती है ना? गर्मी में उन्हें भी, हमारे पास तो बहुत सारा पानी हम पी लेते हैं घर में, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो अपने घर के बाहर जरूर से जरूर किसी कटोरी में पानी रखो, चिड़िया के लिए रखेंगे। यस, वेरी गुड। अच्छा, आज हम इसी टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, टेम्परेचर मेजर करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तो होता है सेंटीग्रेड, कितना सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, और एक होता है फ़ारेनहाइट। तो सेंटीग्रेड को सेल्सियस स्केल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल्सियस स्केल। और दूसरा जो है वो है फ़ारेनहाइट। तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल C एंड फ़ारेनहाइट को किससे लिख के रिप्रेजेंट करेंगे? F से। अच्छा, देखो, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, कभी बुखार हुआ रहता है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहता है? 99 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है ना? तो वो टेम्परेचर मेजर करने का एक अलग स्केल है। अब इन दोनों स्केल में देखो क्या रिलेशन है ना, वो हमें इससे पता चलेगा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। क्या बन जाता है? आइस, ठीक है? अब ये नवंबर दिसंबर के महीने में जब बहुत ठंड पड़ती है ना, तो तुम शिमला, मनाली, कश्मीर की तरफ जाओ तो जो पानी रहता है वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है? 0 डिग्री। इवन 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जब जैसे जैसे समर आएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अभी टेम्परेचर देखो, इस वक्त जैसे है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वक्त जहाँ मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर मुझे अंदाजा लग रहा है कि 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होगा। तो ये टेम्परेचर को देखो मेजर करने का एक तरीका हुआ। अब यही स्केल आगे बढ़ती जाएगी, जब ये 100 पहुंचेगा ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा? वाटर जो है वो बॉईल होने लगता है ना? घर में पानी जब हम उबालते हैं या चाय वगैरह बनाते हो, तो ये जो वाटर है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब 100 डिग्री पहुंचेगा, तब वाटर क्या होता है? बॉईल होने लगता है। दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। दैट इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अच्छा, अब इसी स्केल को ना बच्चों हम फ़ारेनहाइट में कैसे लिख सकते हैं, मैं वो तुमसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है बोलो? वाटर बॉइल्स एंड हियर water freezes. Water will freeze. It becomes what? Ice. Water becomes what? Ice. Now फ़ारेनहाइट में क्या होगा जरा देखते हैं ना। डिग्री सेंटीग्रेड में तो समझ लिया, अभी फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है? देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बताया भाई, सेल्सियस कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मैं लिखूंगा 10 इंटू 9/5, 10 इंटू 9/5 प्लस 32 इक्वल्स टू F। ये क्या है सर? ये फॉर्मूला है।
इससे हम कोई भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कोई बता रहा है टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट में वो क्या बोलेगा, क्या फॉर्मूला है बताओ। जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर है, जो भी सेल्सियस में टेम्परेचर है, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आंसर आया उसमें 32 ऐड कर दो, खत्म बात। तो सेल्सियस में जो था उसमें 9/5 मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर मिलेगा उसमें 32 ऐड कर दो। तो मल्टीप्लाई करते हुए देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, 5 नीचे है 10 ऊपर है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 मतलब ये हो गया 50 फ़ारेनहाइट। तो तुम 10 डिग्री बोलोगे तो फ़ारेनहाइट की स्केल पे इसी को क्या कहा जाएगा बच्चों, इसी को हम कहेंगे 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या 50 फ़ारेनहाइट। सो 50 फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। सो एक और एग्जांपल देख लें हम लोग। अगर सपोज करो टेम्परेचर 20 डिग्री है, करके बताओ सब जन 20 डिग्री को, खुद अपने से ट्राई करो, पेपर और पेन ले लो, ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो, फॉर्मूला पता है तुम्हें, वर्क करके बताओ मुझे, वर्क करो, तब तक मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ इसको। क्या है, ठीक। अब तुम अपना आंसर चेक कर सकते हो। फॉर्मूला मेरा क्या था, C इंटू 9/5, जो भी आएगा उसमें 32 ऐड करेंगे, वही बनेगा फ़ारेनहाइट। तो ये क्या दिया है बोलो, 20 इंटू 9/5 प्लस 32, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 9 4 जा 36 प्लस 32 इक्वल्स टू F, ये हो गया 68 फ़ारेनहाइट। यस चिल्ड्रंस, दिस इज 68 फ़ारेनहाइट। वेरी क्लियर, यस। अब हम एक और सीखेंगे बच्चों कि अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में कैसे बदल सकते हैं। देखो फॉर्मूला यही से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, C इंटू 9/5 प्लस C इंटू 9/5 प्लस 32, इसी को फ़ारेनहाइट बोलते हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस 32 को बोलूँगा भैया तुम उधर चले जाओ, वो बोलेगा जो हुकुम मेरे आका, मैं चला जाता हूँ उधर, ये चला गया उस तरफ, फिर 32 यहाँ से यहाँ आया, और तुम्हें पता है इक्वल की साइन क्रॉस होगी तो प्लस का क्या बनेगा, माइनस। अब ये सेल्सियस की जगह पे, सेल्सियस हमारे पास में जो था ये वैल्यू ऐसे ही रखो, आगे F माइनस 32 को ब्रैकेट कर लो, है ना, ये पूरे को ब्रैकेट में करो। 9/5 को बोलो भाई तुम उधर चले जाओ, ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा 5/9, और ये फॉर्मूला बन गया सेल्सियस का, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा अपने आप तुम बना लोगे, और बहुत आसान होता फॉर्मूला है F माइनस 32 इंटू 5/9। तो चलो अगर मान लो मुझे यही चेक करना रहेगा 50 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस कैसे बनाएंगे, देखो फ़ारेनहाइट लिखो 50 माइनस 32 इंटू 5/9, C की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 32 कितना होता है 18, और ये 5/9 है मेरे पास, 9 में 9, 9 2 जा 18, C की वैल्यू हो गई 5 2 जा 10। यस बच्चों, आ गया 10 डिग्री इसी। सो ऐसे ही ये फॉर्मूलेस की मदद से डिग्री को सेंटीग्रेड, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस हम बड़े आराम से बना सकते हैं। तो हो बच्चों ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा लेक्चर, और अच्छे से आप प्रैक्टिस करो और आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे से जाएं। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, सब खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहो, अपना केयर करो, ठीक।
चलो हम एक साथ कहेंगे, भारत माता की जय।